अच्छा भाई, ये तो मैं कैसे पहचानूंगा? कवल नासिर, आप लेफ्ट करिए। कवल नासिर, आप लेफ्ट करिए। अच्छा भाई, मैंने जो कल बातें आपसे करी थी बेटा, वो करी थी एडजॉइंट एंड एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट की। जिस तरह मैंने आपको बताया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा निकलता है, चाहे वो 2x2 हो, चाहे वो 3x3 हो, चाहे वो 4x4 हो, चाहे वो 5x5 हो। हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलता है और स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट निकलता है। ये बात हमेशा याद रखना। सही है? जब पीछे जाओ। वॉइस कैसे नहीं आ रही यार? वॉइस सबके पास आ रही है। वॉइस सबके पास आ रही है भाई। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वॉइस ना आ रही हो। वॉइस सबके पास आ रही है। जी, तो मेरे कहने का मकसद बेटा क्या है कि आप सब इस चीज को देख रहे हो कि हमारे पास। अच्छा, आज तो बकायदा आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जो है वो एक टेस्ट लिया है फर्स्ट ईयर वालों का, और उसका रिजल्ट मैंने शो भी किया है। टेस्ट लिया है मैंने और उसका रिजल्ट शो भी किया है। वेट करें। टेस्ट लिया मैंने, रिजल्ट शो भी किया बकायदा तौर पर। तो आप लोग को बकायदा तौर पर अभी पता भी चल जाएगा, जिस तरह मैंने फर्स्ट ईयर वालों का टेस्ट लिया है, इसी तरह अब मैं मैट्रिक का भी लूंगा। ठीक है भाई, एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा आपका। फर्स्ट ईयर वालों का मैं ले चुका हूं। अब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बारी खत्म हो चुकी है। अब बारी जो है बेटा वो किसकी है? मैट्रिक की बारी है। और कोशिश होगी टेस्ट जो है ना वो इक्वेशंस के चैप्टर का लूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मॉड, रूट, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि सबने पढ़ा हुआ है, तकरीबन तकरीबन सबने पढ़ा हुआ है। जी बिल्कुल, मैं आपको एक लिंक सेंड किया करूंगा, उस लिंक के अकॉर्डिंगली आप लोग टेस्ट दिया करेंगे। ठीक है ना? और उस पर बकायदा आपका नाम भी आएगा और आपकी अटेंडेंस भी होगी प्रॉपर वे में, और आपके नंबर्स आफ्टर आफ्टर सबमिट भी लिखे हुए आएंगे। और वो नंबर्स का स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे सेंड करेंगे ताकि वो लिस्ट मेंटेन कर सकूं मैं। ठीक है? अच्छा, क्योंकि टेस्ट मंडे ट्यूसडे में कोई भी। अब आ जाए।
टेस्ट का डे रिपीट कर दूं, टेस्ट का डे जो है बेटा वो मैं इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट वीक ट्यूसडे वाले दिन टेस्ट लूंगा, ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे, कंफर्म कर दूंगा मंडे को, आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे, इन दोनों में से किसी भी एक दिन टेस्ट होगा, ठीक है भाई। अच्छा अब आ जाए जल्दी से, शाबाश। टाइम देख रहे हो? मुझे नहीं बनाओ नमाज को, 5:45 पे नमाज हो जाती है भाई, जुम्मा थोड़ी पढ़ लेते, खुतबा होगा फिर पढ़ेंगे। हेडिंग डाले तमाम बच्चे, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले हेडिंग डाले इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने मैट्रिक्स को ऐड करना सीखा है, हमने मैट्रिक्स को सेपरेट करना सीखा है, हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखा है, हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना सीखा है, हमने मैट्रिक्स का एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना सीखा है, हमने एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना सीखा है, हमने एक मैट्रिक्स का अब इनवर्स लेना सीखना है कि इनवर्स किस तरीके से फाइंड आउट होगा। बेटा मैं टेस्ट इंशाल्लाह लूंगा नेक्स्ट वीक, आपका चैप्टर नंबर 6 का लूंगा, रूट मॉड क्वाड्रेटिक्स साइमेट्रिक डिफरेंस एंड आपका फिर होगा उसी के अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी, और टेस्ट होगा एमसीक्यूज बेस्ड, आपका टेस्ट होगा जो क्विज बेस्ड होगा टेस्ट, ठीक है, क्विज एमसीक्यूज होंगे जिसका लिंक आपको सेंड किया जाएगा, आप ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तमाम बच्चे, जिस दिन टेस्ट लूंगा उस दिन ऑनलाइन टेस्ट सबने देना है, ठीक है। तो मैं सारी डिटेल आपको मंडे की क्लास में समझा दूंगा, आप टेंशन ना लें, इस वक्त आप अपने दिमाग में सवाल ना करें, तैयारी करना शुरू कर दें, क्वेश्चन भी हो सकते हैं, एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, सब चीजों के लिहाज से आप तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। अच्छा अब समझने वाली बात ये, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स देखिए दो किस्म के इनवर्स होते हैं, एक इनवर्स होता है एडिटिव इनवर्स, एक इनवर्स होता है एडिटिव इनवर्स, और एक इनवर्स होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जी एक इनवर्स होता है एडिटिव इनवर्स और एक इनवर्स होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में फर्क क्या है? एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के फर्क को समझेंगे हम सारे बच्चे। सबसे पहले जब भी हम जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करेंगे या एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे तो याद रखना एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है ना वो याद रहे, एक मैट्रिक्स होता है, एक मैट्रिक्स होता है, उसका एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है। पहले मैं आपको सिखा रहा हूं एडिटिव इनवर्स, क्योंकि एडिटिव इनवर्स हमेशा एमसीक्यूज में आता है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है भाई? एडिटिव इनवर्स ये होता है कि भाई आपके मैट्रिक्स के 4 एलिमेंट है, जब हम किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकालने जाते हैं तो एडिटिव इनवर्स ये करता है कि मैट्रिक्स के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी साइनें चेंज हो जाती है, -2 -3 -4 -5 सारे एलिमेंट की साइनें चेंज हो जाएगी, क्योंकि अभी सारे एलिमेंट पॉजिटिव थे तो सबके आंसर क्या आ गए? नेगेटिव आ गए। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स हो जो कि माइनस भी रखता हो तो माइनस वाली चीज प्लस हो जाएगी और प्लस वाली चीज माइनस हो जाएगी, यानी -2 +4 -5 +6, ये एडिटिव इनवर्स हो गया। तो एडिटिव इनवर्स जो है ना, एडिटिव इनवर्स जो है ना बेटा वो आपका जो है याद रखिएगा वो एक मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट की साइन को चेंज कर देता है, एडिटिव इनवर्स। जबकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है उसका प्रोसीजर अलग होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का बकायदा क्वेश्चन आता है और एडिटिव इनवर्स जस्ट फॉर एमसीक्यूज आता है। एडिटिव इनवर्स में और कुछ नहीं करना होता। दो किस्म के आपके इनवर्स होते हैं, एक एडिटिव इनवर्स होता है, याद रखना ये इनवर्स तुम्हें हर प्रॉपर्टी में नजर आएंगे, पावर्स की प्रॉपर्टी में भी नजर आएंगे, एडिशन रूल में भी नजर आएंगे, सब मल्टीप्लिकेशन रूल में भी नजर आएंगे,
तो इनवर्स के हवाले से याद रखना, एक एडिटिव इनवर्स होता है और एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, सपोज कर लीजिए मेरे पास कोई कोई नंबर लिखा हुआ है 1/2, मैं आपसे कहूं बेटा इसका इनवर्स करिए, तो आप बोलेंगे सर इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं और ये बन जाएगा 2/1, और 2 हम लिखते नहीं है, तो ये इनवर्स 1 हम लिखते नहीं है, तो हमने आंसर लिख दिया 2, ये इनवर्स हो गया, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब जब कभी हम ए के मैट्रिक्स का इनवर्स लेंगे तो हम लिखेंगे क्या, 1/a, क्या लिखेंगे, 1/a। जब हम ए के मैट्रिक्स का इनवर्स लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1/a, और अगर हम 1/a का इनवर्स लेंगे तो वो क्या बनेगा, ए। तो अब जो मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना सिखाऊंगा उसके अकॉर्डिंग अच्छी तरह सुनिएगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मामला क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मामला दिए बेटा कि जब हम ए का इनवर्स लेते हैं 1/a, तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ए का मैट्रिक्स है, आपका जो ए का मैट्रिक्स है वो डिवाइड हो रहा है 1 से, वो डिवाइड हो रहा है 1 से, और हमें इस चीज की इजाजत नहीं है कि कभी मैट्रिक्स डिवाइड हो। मैट्रिक्स कभी डिवाइड नहीं होता, खासतौर पे डिनोमिनेटर में तो कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इसको 1/a भी लिख सकते हैं और हम इसको a इनवर्स भी लिख सकते हैं, a की पावर -1। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं, मतलब मैं अगर a इनवर्स की बात करूं तो a इनवर्स का मतलब है कि भाई ये नेगेटिव साइन को पॉजिटिव करने के लिए मुझे रेसिप्रोकल करके नीचे लाना हो, तो चाहे 1/a हो चाहे a की पावर -1 हो, ये दोनों एक ही बात कर रहा है। तो ए इनवर्स इसे कहते हैं ए इनवर्स, और ये कौन सा इनवर्स कहलाता है, ये कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसमें आप बकायदा तौर पर इसको इनवर्स की फॉर्म में कैसे लिख रहे हो, बाय मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मैंने बोला जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, जैसे ये a है तो ये 1/a हो जाएगा, तो 1/a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और a इनवर्स में भी लिख सकते हैं, 1/a में भी लिख सकते हैं और a इनवर्स में भी लिख सकते हैं। a की पावर -1, 1/a या a की पावर -1 दोनों मतलब एक ही हैं, दोनों का मायने एक ही है कि चाहे आप a इनवर्स बोले चाहे आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a बोले, दोनों के मीनिंग एक ही है। लेकिन इस a इनवर्स को निकालने का तरीका एक फॉर्मूला बताया गया है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप a इनवर्स निकाल सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्वेश्चन आया, एडिटिव इनवर्स बहुत सिंपल है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का बाकायदे तौर पर फॉर्मूला बनाया जाता है, और वो फॉर्मूला होता है a इनवर्स बराबर है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a। क्या लिखा मैंने, फॉर्मूला क्या लिखा है, तमाम बच्चे जो है, ये भी मैं लिखने का टाइम दूंगा, आप लोग लिखेंगे, अभी वेट करें थोड़ा। ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये मॉड्यूलस का साइन या एब्सोल्यूट का साइन हमेशा डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए लिखाया जाता है, और डिटर्मिनेंट हमेशा याद रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलता है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसके रॉस और कॉलम बराबर हो, मतलब 2 रॉस एंड 2 कॉलम्स या 3 रॉस एंड 3 कॉलम्स, तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। तो ये बात अब अपने जहनों में बिठा लो सारे बच्चे कि अगर डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का करते हैं तो इनवर्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा। मतलब हम ऐसे किसी आम मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाल सकते जो कि स्क्वायर ना हो या जिसके रॉस और कॉलम बराबर ना हो। इस बात को मैं बाकायदा तौर पर बोर्ड पे लिख रहा हूं कि भाई हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। तो अब ये बताइए क्या ये मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा? ये मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। वजह क्या है ना होने की? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रॉस कितनी है? 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। नंबर ऑफ रॉस कितनी है? 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। नंबर ऑफ रॉस अगर 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स अगर 3 है, तो इनके रॉस और कॉलम बराबर नहीं है। लेकिन अगर इसमें मैं एक रॉ और बढ़ा दूं तो ये देखिए अब आपके पास 3 रॉस एंड 3 कॉलम बन गया। 3 रॉस एंड 3 कॉलम्स का मतलब ये हो गया कि भाई आपका ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब ये एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें 3 रॉस एंड 3 कॉलम्स है, तो आराम से हम 3 रॉस एंड 3 कॉलम्स के तहत फाइंड कर सकते हैं, और इसका भी यही फॉर्मूला होता है, लेकिन थोड़ा काम डिफरेंट होता है। तो ये वाली बात आप फर्स्ट ईयर साइंस और फर्स्ट ईयर कॉमर्स में जाकर पढ़ेंगे।
और इसका इनवर्स निकालना सबसे बड़ा सवाल कहलाता है फर्स्ट ईयर के अंदर। फर्स्ट ईयर का सबसे बड़ा सवाल है, तकरीबन कोई ये पेजेस में जाएगा, कोई 3 पेज पे इसका आंसर जाएगा, और लेकिन है बड़ा आसान। फर्स्ट ईयर में जब ये 3/3 का मैं आपको इनवर्स निकालना सिखाऊंगा तो ये 3 पेज पर जाएगा। और अगर 2/2 का निकालना, जैसे अभी हम एक 2/2 का भी यहाँ पर निकालेंगे, तो जब 2/2 का निकालेंगे तो बहुत सिंपल निकलेगा, 2/2 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स हमें निकालना नहीं होता। एडिटिव इनवर्स बहुत सिंपल है, ये एमसीक्यूज तक आता है। एडिटिव इनवर्स में आपके पास ए का मैट्रिक्स आया, उसके अंदर के एलिमेंट्स की साइनें चेंज कर दी, जब अंदर के एलिमेंट्स की साइनें चेंज कर दी तो ये एडिटिव इनवर्स हो गया। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं होती। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम उस मैट्रिक्स का इनवर्स करते हैं, उसको रेसिप्रोकल करते हैं। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो वो ए जो होगा वो रेसिप्रोकल की फॉर्म में 1/a लिखा जाएगा, और इस 1/a को हम इन दी फॉर्म ऑफ ए इनवर्स लिख सकते हैं, a की पावर -1। और जैसे ही a की पावर -1 आ जाए तो याद रखना इसका पूरा अल्फाज क्या है, अपने पास नोट डाउन करिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। देखिए मैंने जब ये a का सिंबल यूज किया है तो मैं इसमें लिख के आ रहा हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a, यानी मैं इनवर्स तो निकाल रहा हूं बट मैं कोई खास इनवर्स निकाल रहा हूं, और वो इनवर्स है मल्टीप्लिकेटिव, यानी a की पावर -1। और साथ साथ में इस बात को भी मेंशन कर रहा हूं कि वो a का मैट्रिक्स का है। यानी इन शॉर्ट अगर मैं यहां पर b का मैट्रिक्स यूज करूं और b इनवर्स लगाऊं तो मेरी वर्डिंग क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ b। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ b, ये मेरी पहचान हो जाएगी बी इनवर्स को निकालने की। तो आपके सामने मैंने अभी इनवर्स के हवाले से थोड़ी सी नॉलेज दी आपको। अब बेसिकली हम इस इनवर्स को कैलकुलेट करने जाएंगे कि कैसे हम इनवर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। जब तक आप तमाम बच्चे कॉपी करें, और मैं जिन बच्चों का नाम कॉल कर रहा हूं, अच्छा एक बात जरा सारे बच्चे सुन रहे हैं, देखें तमाम बच्चों के इल्म में ये वाली बात होगी कि देखें इस वक्त करंट लॉकडाउन के अकॉर्डिंग तमाम बिजनेस सेक्टर ओपन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन नहीं है। लास्ट टाइम जब लॉकडाउन हुआ था तो उस वक्त कारोबारी तमाम मराकज भी बंद थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी बंद था। इस दरमियान हमने ऑनलाइन क्लासेस भी दी। ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर बहुत सारे बच्चों ने, कुछ बच्चों की फीसें नहीं सबमिट हुई थी, किसी के घर के मसले मसाइल थे, किसी के वालिद की जॉब छूट गई थी, किसी के कुछ मसले थे, लेकिन हमने किसी को ग्रुप से निकाला, सबको पढ़ाया था, क्योंकि वो कंडीशन पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान के लिए मुश्किल थी, क्योंकि वहां पर 6 महीने का लॉकडाउन था। इस वक्त करंट सिचुएशन पर तमाम कारोबार खुले हुए सिवाय एजुकेशन इंस्टीट्यूट के। ये बात के बारे में यानी किसी को ये नहीं कह सकता कोई कि यार सर मेरी फीस देने का मसला है, लॉकडाउन हुआ है। आज मैंने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों को निकाल दिया ग्रुप से, उन बच्चों की जिनकी फीसें सबमिट नहीं है, जिन्हें 16 तारीख का ख्याल नहीं है कि 16 तारीख तक एटलीस्ट हम जमा करा दें, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर एडमिन स्टाफ मैसेज कर रहा है व्हाट्सएप पर कि भाई आप अपनी फीस सबमिट कर दें। देखिए मैंने खुद निकाला है आज बच्चों को, और कुछ बच्चों को तो मैंने आज वॉइस खुद भेजी है कि भाई आप तमाम बच्चे जो है ना फीस सबमिट कर दें, क्योंकि वरना मैं आपको ग्रुप से निकाल दूंगा। मैं निकालूंगा, स्ट्रेट कह रहा हूं, मैं खुद निकालूंगा, क्योंकि ऐसी बात है जब आपको एहसास ना हो, आपको इस चीज का इल्म ना हो। हमें एहसास था पिछले लॉकडाउन में, मैंने बड़ा साथ दिया, रेहान से बात की, रेहान ने भी साथ दिया, आपके बहुत सारे बच्चों की घर में पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे, हमने फीस पहले कुछ भी नहीं था। लेकिन आज मैं नाम कॉल कर रहा हूं, पहले मेरे पास ये लिस्ट मौजूद है बाकायदा तौर पर मैट्रिक बॉयज एंड मैट्रिक गर्ल्स की, जो सबसे ज्यादा बच्चे कोचिंग में मैट्रिक बॉयज एंड मैट्रिक गर्ल्स जिनकी फीस सबमिट नहीं है। तो मैं जरा जिनका नाम कॉल कर रहा हूं वो बच्चे मुझे चैट पे बताएंगे कि अगर वो आज 8 बजे तक या कल मेरी क्लास या सदेहान की क्लास शुरू होने से पहले तक जमा कराएंगे तो मैं ग्रुप में रखूंगा, अदरवाइज मैं ग्रुप से निकाल दूंगा। तो मैं नाम कॉल कर रहा हूं, तमाम बच्चे देख लीजिए, क्योंकि मजबूरन मुझे नाम कॉल करना पड़ रहा है, काफी टाइम से आपको कह रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये नाम सुन लीजिए, हाशिर हुसैन, अब्दुल मोइज अजमल, हमजा जावेद। मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे चैट पर, सर हम कल जमा कराएंगे, इतने बजे जमा कराएंगे। ठीक है, जिनका नाम कॉल कर रहा हूं सिर्फ वो बताएंगे, हमजा जावेद, एहसन अजीज, अली रजा, अम्मार आरिफ, सुभान खान, मूसफ मुश्ताक, वसील, मोहम्मद शाफे, हाशिर सिद्दीकी,
सैयद मोहम्मद अब्दुल वासे, हैदर सिद्दीकी, वर्द खान, अब्दुल्ला खान, अरसलान अहमद, अली आबिस, काशान सिद्दीकी, काशान मलिक, आलियान फरीद। आज कल आइए। अच्छा। और वजीर बिलाल तारिक। सही है, ये मैं नाम कॉल कर रहा हूं बकाया तौर पर। जैद मजीद, अली फाखिर, अमान जुनैद समर, एहसनुल्लाह खान, मोहम्मद असजद, अब्दुल वासे खान, हसन सलमान, हशाम नदीम, अरबान खान, अफान खान। ये मैंने नाम कॉल किए हैं। मैं दूंगा आप। देखिए 16 हो गई, कल 17 है और खतरा है। कल मैं 3 बजे तक ऑलमोस्ट देखूंगा। 3 बजे के बाद मैं, जिन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया मैंने ग्रुप से फारिग कर दिया। ये बॉयज का नाम कॉल किया मैंने, ठीक है भाई। अच्छा, कल सर रेहान की क्लास से पहले होने चाहिए जी। बिल्कुल, मैंने आपको बता दिया, बकायदा मैं क्लास रोक कर ये बात कर रहा हूं क्योंकि इसलिए बड़ी बात समझाने वाली है। मेरी क्लास है मैट्रिक, मैं नहीं चाहता भाई बच्चे बाहर निकले। मैंने आज फर्स्ट ईयर के ग्रुप से निकाले हैं, सेकेंड ईयर के ग्रुप से निकाले हैं, कॉमर्स के ग्रुप से निकाले, लेकिन मैंने 9 ना मैट्रिक दोनों से निकाले। लेकिन आज मैं बकायदा वार्न करके निकालूंगा ताकि फिर किसी को बुरा ना लगे भाई, क्योंकि देखिए हम आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन आप हमारा साथ इस तरीके से ना करें। कोई मसले मसाले तो उसको कोचिंग आए और मुझसे बात करें। जो भी आपकी डेट वेट बनेगी फिर वो उस लिहाज से मैं बात करूंगा। लेकिन ये नहीं होगा सर मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में दे दूंगा, नो। 1-2 दिन का टाइम एंड, 10, 12, 13, 14, 15, 1-2 दिन गुजर गए, अब महीना गुजरने वाला है भाई। ये भाई तो अब स्ट्रेट बात है भाई, 17 तारीख ऑलमोस्ट लेट हो गया है, तो भाई मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आज मैंने जिन बच्चों के नाम कॉल किए हैं, अगर नहीं हुआ तो मैं आउट करूंगा, स्ट्रेट कह रहा हूं, ठीक है बेटा। अच्छा, ठीक है बेटा, 18 को बोला तो बस सही है। मैं फ्राइडे तक वेट कर लूंगा, इससे ज्यादा वेट नहीं करूंगा। अच्छा भाई, गर्ल्स में लाइबा खलील, अलीशा अहमद, जैनब आतिफ, हफ्सा शाहिद, विदा फहीम, रवीन फातिमा, उसवा नदीम, हुरैन अरशद, साहिबा, जैनब महराज की तो आ गई है, महानूर सलीम, मुस्कान खान, फारिया अहमद, हमना निहाल, मरियम इरफान, फातिमा अदनान, वर्दा इजहार, तंजीला फातिमा, अनुशा रहमान, फसीहा नदीम, उशना अरशद। तमाम बच्चे मुझे रिस्पॉन्ड दीजिएगा। उशना अरशद, रानिया खान, आयशा गुलाम, शकिया फातिमा। अच्छा बेटा, मैं नाम काट दूंगा, आप लिख दीजिए, अगर किसी ने पेड कर दिया तो मैं उसका नाम नीचे जाके मेंशन कर दूंगा। आयशा गुलाम, जकिया फातिमा, सिद्रा रफीक, माहिन कायानी, बरीरा ताहिर, फातिमा शकील, सना इब्राहिम, फरवाली, सिद्दीक, नहीं सिद्दीका नहीं है, अशफा काशिफ, अशफा काशिफ जी। इनमें जिन बच्चों का नाम कॉल किया है चैट पर जल्दी से मुझे रिस्पॉन्ड कर दें कि कल तक आपकी फीस जमा हो जाएगी, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको ग्रुप में रखूंगा, ठीक है बेटा। रिमशा शाहिद, रिमशा शाहिद मैंने आपका नाम लिया भी नहीं है, रिमशा शाहिद मैंने आपका नाम नहीं लिया। क्योंकि देखें बात ऐसी है कि इस वक्त अगर कोई बच्चा सीरियस मोड पर नहीं करेगा तो बेटा उसकी पढ़ाई रुकेगी, और आप सब जानते हैं पढ़ाई रुकना मुनासिब बात नहीं है। सही बेटा, मैंने नाम कॉल कर दिए हैं तमाम बच्चों के। सही भाई, अब कल के बाद कल देखेंगे, ठीक है। चले आप क्वेश्चन उतार लें, ठीक है। मुशर रहमान, लाजमी बेटा, देखिए मैंने आज बताया था अपनी क्लास में नाम लिए, ये अच्छी बात नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट खराब होती है, इस बात से मुझे अच्छा नहीं लगा है, लेकिन मैंने आज नाम कॉल किए हैं। चले भाई आ जाए, अब हम बाकायदा तौर पर एक क्वेश्चन करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। नहीं,
नहीं भैया, डेफिनेशन नहीं है, जो समझने वाली बात थी वो मैंने आपको बता दी। अब जो क्वेश्चन है वो लिखिए, फाइंड द, बिल्कुल दोबारा दोबारा समझने वाली कहानी है अभी बेटा, ठीक है। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी इफ ए इज इक्वल टू 2657, find multiplicative inverse of A, multiplicative inverse of A। देख ले भाई, शाबाश। अगर ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें इसका क्या मालूम करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो कैसे फाइंड आउट होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? सबसे पहली चीज जो है बेटा वो देख लीजिए, ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहली चीज मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा, फिर मैं फाइंड करूंगा एडजॉइंट। तो अगर मैं डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहा हूं तो फर्स्ट मैं डिटर्मिनेंट की हेडिंग डालूंगा बकायदा तौर पर, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालना चाह रहे हैं भाई, डिटर्मिनेंट के अंदर सबसे पहली चीज हम जानते हैं, डिटर्मिनेंट में बेटा सबसे पहले ए के मैट्रिक्स को हमें डिटर्मिनेंट यानी इस मॉड वाली साइन के अंदर लिखना है। तो 2 6 5 7 ये मैंने मॉड वाली साइन के अंदर लिख दिया है। अब मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा बकायदा तौर पर, ए डिटर्मिनेंट बराबर है ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 7s are 14, 5 6 are 30, 14 माइनस 30 कितने हो गए? -16। ये डिटर्मिनेंट -16 है, ठीक है। अब मैं जो हूं वो क्या फाइंड करूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो बकायदा तौर पर मैं हेडिंग डालूंगा एडजॉइंट ऑफ ए, हेडिंग तो नहीं डालूंगा बस साथ में लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ ए निकालने जा रहा हूं। तो ए का मैट्रिक्स लिखा, अब मैट्रिक्स लिख रहा हूं, डिटर्मिनेंट में सिर्फ मॉड वाला साइन लगता है, 2 6 5 7। तो क्या होगा भाई, देखें मेन डायगोनल अपनी जगह तब्दील करेंगे और रिमेनिंग डायगोनल अपनी साइन चेंज करेंगे। ये कल बताई थी मैंने आपको बात, दोबारा सुन लीजिए। मेन डायगोनल रिप्लेस होंगे 7 2 की जगह, 2 7 की जगह, और ये दोनों अपनी साइन चेंज करेंगे। तो हम अब एडजॉइंट निकाल चुके हैं। अब सवाल के अंदर हम इसको नाम देंगे इक्वेशन 1 का, जो कि क्वेश्चन में फॉर्मूला था, और यहां पर जाकर बकायदा पुट कर देंगे एडजॉइंट की वैल्यू और डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो हम लिखेंगे पुट डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इन इक्वेशन 1। तो बेटा इक्वेशन 1 थी ए इनवर्स बराबर है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स बराबर है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट निकला है -16, आप देख सकते हैं। बेटा मैंने ए इनवर्स का फॉर्मूला बनाया बकायदा पर, तो ए इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को कहते हैं। जब मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए लिख दिया तो उसका मतलब है ए इनवर्स, ए की पावर -1। इसको मैं शो ना करूं तो बेहतर है, सिर्फ यहां फॉर्मूले में शो करना हो। -1 अपॉन 16
मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट क्या है 7 -6 -5 2। अब बड़ा आसान काम है भाई, देख लो। अब ये जो -16 है ये पूरे मैट्रिक्स से डिवाइड हो रहा है। देखो मैंने आपसे कहा था दोबारा क्लियर करें बोर्ड पर तवज्जो रखिएगा। मैंने क्या किया, सबसे पहली चीज, कल की क्लास जिन्होंने ली उनको मसला होगा। सबसे पहली चीज मैंने ए इनवर्स निकालनी है, तो ए इनवर्स के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, ए के साथ लगाया मॉड वाला साइन, डिटर्मिनेंट के साथ भी लगाया मॉड वाला साइन। इसको फॉर्मूले के लिहाज से सॉल्व किया, ए को डी से मल्टीप्लाई किया और बी को सी से मल्टीप्लाई किया। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए बी सी डी। ए को डी से मल्टीप्लाई किया, बी को सी से मल्टीप्लाई किया, ए डी माइनस बी सी। तो ए क्या है आपका 2 और डी क्या है आपका 7, बी क्या है आपका 5 और सी क्या है आपका 6। अब मैं इनको मल्टीप्लाई कराऊंगा, 2 7 14, 5 6 30। अगर लिंक एंड हो जाता है तो उसी लिंक को क्लिक कर वापस ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक ऐड हो जाता है तो उसी लिंक को क्लिक करके वापस ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी एक और थोड़ी सी क्लास और लेंगे, ठीक है ना। तो ए डी माइनस बी सी, ए क्या है आपका 2, डी क्या है आपका 7 5 6, 2 7 14, 5 6 30, 14 में से 30 गए, माइनस का 16 आया, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट निकाल लिया, अब नाउ एडजॉइंट निकालना है, क्योंकि फॉर्मूले में दो चीजें हैं, एक डिटर्मिनेंट पूछ रहा है आपसे और एक एडजॉइंट पूछ रहा है। तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा, एडजॉइंट निकालने का तरीका है कि जो भी ए का मैट्रिक्स है, जो सवाल में ए का मैट्रिक्स है, जो ए का मैट्रिक्स है उसको लिख दें आप सबसे पहले। और ए के मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल होते हैं, इसको कहते हैं मेन डायगोनल और इसको कहते हैं रिमेनिंग डायगोनल। ये जो मेन डायगोनल होंगे ये अपनी जगह तब्दील करेंगे, 7 2 की जगह 2 7 की जगह, और रिमेनिंग डायगोनल अपनी साइन चेंज करेंगे, -5 -6। यानी मेन डायगोनल अपनी जगह तब्दील करेंगे, देख सकते हैं आप, और ये दोनों अपनी साइन चेंज करेंगे। जो भी साइन होगी चेंज हो जाएगी, अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, ठीक है। अब एडजॉइंट को और डिटर्मिनेंट को उठा के फॉर्मूले में डालना है, तो फॉर्मूले को नाम दिया इक्वेशन 1 का। तो बेटा हमने लिख दिया ए इनवर्स बराबर है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमने डिटर्मिनेंट की जगह लिखा -16 और एडजॉइंट की जगह पर एडजॉइंट का मैट्रिक्स लिख दिया जो फॉर्मूले के मुताबिक है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये -16 डिवाइड हो रहा है तो मैट्रिक्स से हो रहा है, तो बेटा -16 सबसे डिवाइड हो जाएगा बारी बारी। तो मैं यहां पर डिवाइड कर रहा हूं, उसको अच्छी तरह आप देखिएगा। ए इनवर्स बराबर है, मैं यहां डिवाइड करूंगा सब जगह पर, यानी 7 डिवाइडेड बाय -16 -5 डिवाइडेड बाय -16, ठीक है। इसी तरीके से -6 डिवाइडेड बाय -16 और 2 डिवाइडेड बाय -16। मैंने सबसे डिवाइड कर दिया बारी बारी, सारे एलिमेंट से 16 जाकर डिवाइड हो गया। अब जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल करेंगे, जो कैंसिल नहीं होगा उसको वहीं छोड़ देंगे। जैसे ये दोनों कैंसिल नहीं होते तो इनको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, -7 अपॉन 16, माइनस बीच में लग जाएगा, चाहे नीचे माइनस हो चाहे ऊपर माइनस हो, फ्रैक्शन के बीच में लग जाता है फिर माइनस। इसी तरह माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और ये 2 के टेबल से कैंसिल होगा, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो 3 अपॉन 8 बचा, ठीक है। इसी तरीके से माइनस से माइनस कैंसिल, 5 और 16 कैंसिल नहीं होते तो 5 अपॉन 16 ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 2 और 16 की बात करूं, 2 और 16 कैंसिल होंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, -1 अपॉन 8। ये आपके ए इनवर्स का आंसर है। आंसर पॉइंट्स में नहीं आ सकता, आंसर अपॉन में आ सकता है लेकिन पॉइंट्स में नहीं आ सकता। तो आपने देखा कि कल हमने सीखा एडजॉइंट निकालना, कल हमने सीखा डिटर्मिनेंट निकालना और आज हमने सीखा इनवर्स निकालना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कभी भी मीटिंग एंड हो जाएगी फिर दोबारा उसी लिंक को क्लिक करिएगा और वापस आइएगा और अपने सवाल करिएगा। 1 बेटा किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाए 1 1 ही रहता है, मतलब 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो जाए वो ऐसी आ जाएगा। नहीं 7.5 सैयद अली इनवर्स की नहीं है, किसी और मेथड की।
स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपकी कॉपी करने में आसानी रहे।